तो चलिए देखते हैं कि पटना यूनिवर्सिटी में जो फॉर्म निकला है एडमिशन का, एलएलबी और बीएलएलबी, तो वो फॉर्म हम लोग कैसे फिलअप करेंगे एडमिशन के लिए। तो सबसे पहले आप लोग पटना यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे आएंगे। पटना यूनिवर्सिटी अपने क्रोम के ब्राउजर में लिखेंगे, सर्च करेंगे पटना यूनिवर्सिटी, यहाँ आपको ऊपर ही देखने को मिल जाएगा। इस पर आप क्लिक करेंगे और देन आपको यहाँ सभी नोटिफिकेशन आपको शो हो जाएंगे ऊपर ही। जो यहाँ एडमिशन पोर्टल है, आप यहाँ से नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं। अंडर ग्रेजुएट है, इसी में आपका दिया हुआ है जो भी नोटिफिकेशन है एलएलबी और बीएलएलबी का। तो यहाँ से आप नोटिफिकेशन देख सकते हैं और यहाँ से आप एडमिशन पोर्टल पे क्लिक करके फॉर्म भरने के लिए चलेंगे। तो चलिए हम इस पे क्लिक करते हैं। एडमिशन पोर्टल पे क्लिक किया और देन आप देखेंगे एडमिशन पोर्टल। अब यहाँ से आप नोटिफिकेशन यहाँ से भी आप देख सकते हैं जो भी है फाइनेंस अंडर ग्रेजुएट, और यहाँ आपको अंडर रेगुलर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आप क्लिक करके आगे जाएंगे। ये अंडर ग्रेजुएट सेल्फ फाइनेंसिंग वाला हो गया। और चलिए यहाँ पे हम लोग क्लिक करते हैं अंडर ग्रेजुएट पे। अब एडमिशन यहाँ पे आप आएंगे तो ये आप सभी पढ़ पाएंगे कॉलेज का जो भी है। और देन आप नीचे जाएंगे यहाँ पे तो आपको देखने को मिल जाएगा एलएलबी एंड बीएलएलबी सेशन 26 से 30 4 इयर्स और बीएलएलबी 5 इयर्स यहाँ पे। और आप यहाँ से नीचे चलेंगे तो यहाँ रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आ जाएगा आपको। ये डेट है आपका 30 मई, लास्ट डेट है 15 से 30 मई तक, जैसा कि आपने पिछला नोटिफिकेशन देखा होगा। और एग्जिस्टिंग अगर आपने रजिस्टर्ड किया हुआ है तो यहाँ से आप लॉगिन कर सकते हैं। और आप यहाँ डॉक्यूमेंट देख सकते हैं कि कौन सा डॉक्यूमेंट क्या फॉर्मेट में अपलोड करना है। 500 KB से नीचे स्कैन फोटोग्राफ अपना फोटो डालना है, 500 KB से नीचे होना चाहिए। स्कैन सिग्नेचर डालना है 500 KB से नीचे। एजुकेशनल डॉक्यूमेंट जो डालना है 1 MB के अंदर डालना है। और एक्सपीरियंस एंड कैटेगरी सर्टिफिकेट जो भी डालना है आपका, ये भी 1 MB के अंदर ही डालना है। तो आप चलिए नीचे देखते हैं इसको। बाकी नीचे यहाँ दिया हुआ है नोटिफिकेशन है। बाकी सब यहाँ से आप चेक कर सकते हैं जो भी आपको चेक करना है। चलिए हम लोग चलते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए। तो यहाँ न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे और डॉक्यूमेंट में क्या क्या लग रहा है आप यहाँ जो भी मांगे आप पढ़ सकते हैं। नोटिफिकेशन, रजिस्ट्रेशन मोड रेगुलर है, रेगुलर कोर्स के लिए। चलिए यहाँ अपना नाम डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। चलिए हम एग्जाम्पल नाम कुछ डालते हैं। एग्जाम्पल के लिए डाल रहे हैं हम, आप अपने हिसाब से अपना सही से डालिएगा। ईमेल आईडी डाल देना है। और जो भी आप अपना ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर डालिएगा अच्छे से डालिएगा, क्योंकि आगे चल के उसी पे मैसेज या जो भी आपका इंफॉर्मेशन होगा उसी पे आएगा। हम एग्जाम्पल के लिए कुछ भी डाल रहे हैं। और अपना एक स्ट्रॉन्ग कोई पासवर्ड बना लीजिएगा। ठीक है, हम बना लेते हैं एक। इसके बाद पासवर्ड को आपको फिर से एंटर कर लेना है। आप अपने हिसाब से पासवर्ड डालिएगा जो अच्छा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड हो। उसके बाद आपको देखने को मिल जाएगा मोबाइल नंबर और उसके बाद आपको कैप्चा कोड। यहाँ कैप्चा कोड अपना डाल लेंगे और उसके बाद लोग क्रिएट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आप यहाँ आइएगा तो यहाँ क्रिएट अकाउंट डाला हुआ देख दिया हुआ है, आप इस पे क्लिक करेंगे और देन आपका रजिस्टर सक्सेसफुली हो जाएगा। अब यहाँ ओटीपी वेरीफाई करेगा आपके ईमेल एड्रेस से और देन फिर कैप्चा डालना है। चलिए हम ओटीपी हम डाल लेते हैं।
यहाँ आपका कैप्चा आ जाएगा और वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक कर लेना है। वेरीफाई हो गया, सक्सेसफुल हो गया। अब इसके बाद आप लॉगिन करेंगे या एग्जिस्टिंग यूजर लॉगिन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से अपना रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल के कैप्चा वेरीफाई करेंगे। और लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ रेफरेंस अकाउंट रेफरेंस आईडी देखने को मिल गया। आपका नाम हो गया, लॉगिन आ गया। अब अपने यहाँ प्रोफाइल कंप्लीट करेंगे और स्टेप 1 लॉक प्रोफाइल, आप यहाँ देख पा रहे होंगे। स्टेप 1 में क्या करना है, कंप्लीट एंड लॉक प्रोफाइल। प्रोफाइल को कंप्लीट करना है। सेकंड में अप्लाई फॉर अ प्रोग्राम। तो चलिए हम पहले प्रोफाइल को कंप्लीट करते हैं, देन अप्लाई के लिए देखेंगे। और उसके बाद फ्री पेमेंट है। बस आपका यही मेन है, कंप्लीट करना है प्रोफाइल और देन अप्लाई करना होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको। तो कंप्लीट प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे और डिटेल जो भी मांग रहा है उसको हम डाल लेंगे। जैसे कि आपका नाम ही डालना है या फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मिडिल नेम। तो अगर मिडिल नहीं होगा तो आप इसको छोड़ सकते हैं और फर्स्ट नेम लास्ट नेम जो भी आपका होगा वही डालना है सिर्फ। तो चलिए हम डाल लेते हैं फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। तो देन उसके बाद मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी ऑटोमेटिक उठा लिया। अगर आपको इसके अलावा कोई अल्टरनेट ईमेल या अल्टरनेट मोबाइल नंबर डालना है तो डाल सकते हैं। देन डेट ऑफ बर्थ ऑटोमेटिकली उठा लिया, यहाँ कैलकुलेट भी कर लिया है कितना दिन हो गया आपका, एज क्या कितने साल कितने महीने हो गए। देन इसके बाद जेंडर सेलेक्ट करना है, जेंडर आपका जो भी हो। उसके बाद कैटेगरी सेलेक्ट करना है, अनरिजर्व है या SC ST OBC जो भी आपका कैटेगरी। फिलहाल यहाँ पे कैटेगरी में आप देखेंगे यहाँ कैटेगरी देखेंगे। सेलेक्ट करने के लिए कैटेगरी बोला गया है, तो आपका जो भी कैटेगरी होगा, आप अनरिजर्व है या BC2 है, EWS जो भी होगा आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। BC1 BC2 EWS तो सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद अनमेरिड है, मैरिड है, डाइवोर्स जो भी आपका है सिलेक्ट करेंगे। देन ब्लड ग्रुप आपका जो भी है सिलेक्ट कर लेंगे। ऑप्शनल है हालांकि, ये ब्लड ग्रुप आपका ऑप्शनल है, डाल भी सकते हैं छोड़ भी सकते हैं। और ये मैरिटल स्टेटस भी ऑप्शनल है। उसके बाद आर यू सिटीजन ऑफ इंडिया, आप इंडिया के नागरिक है कि, तो आप यस पे क्लिक करेंगे। या रिलीजन आपका क्या है, हिंदू मुस्लिम जो भी आपका है आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आईडी प्रूफ जो भी आपका इसमें है, वोटर पेन, राशन कार्ड, इंडियन पासपोर्ट, सिटीजन ऑफ इंडिया, और ड्राइविंग लाइसेंस या अदर, तो जो भी आप है आप यहाँ पे डाल सकते हैं जो भी आपके पास होगा। उसके बाद आईडी नंबर डालना होगा और देन उसके बाद कंट्री आपका होगा, जो भी आपका एड्रेस है वो आप डाल लेंगे। उसके बाद फैमिली डिटेल होगा, मदर नेम, मदर मोबाइल नंबर ऑप्शनल है और मदर नेम आपका जो भी होगा वो डाल लेंगे। हम आपको सब चीज़ एग्जाम्पल के लिए डाल के दिखा रहे हैं ताकि आपको समझ में आ सके। मोबाइल नंबर ऑप्शनल है, छोड़ सकते हैं। फादर नेम आपको डालना कंपलसरी है, फादर नेम आप जो भी आप डालना है डाल सकते हैं। एंड फादर मोबाइल नंबर भी ऑप्शनल है। इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर आपको कोई भी देना होगा, तो जो भी आपका इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर हो आप दे सकते हैं। और उसके बाद आपको कंबाइंड फैमिली इनकम, मतलब पूरे आपका फैमिली इनकम क्या है, तो जो भी आपका है आप इसमें से सिलेक्ट कर सकते हैं। 1 लाख 2 लाख जो भी आपका है। उसके बाद यहाँ पूछ रहा है, ये आपका पूछ रहा है पटना यूनिवर्सिटी पटना का रजिस्ट्रेशन डिटेल। अगर आप यस पे क्लिक करेंगे
अगर आपने पटना यूनिवर्सिटी से पहले से आपका रजिस्ट्रेशन है, कोई चीज़ किया हुआ है, तो आपको इसमें डालना होगा पटना यूनिवर्सिटी। और पटना यूनिवर्सिटी से आप नहीं किया, नो कीजिए, आगे इसको चलिए। उसके बाद पीडब्ल्यू कैंडिडेट जो भी होंगे, तो अपना जो भी होगा अपना सेलेक्ट करें, नहीं तो नॉट एप्लीकेबल इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा। आप अगर पीडब्ल्यू डी कैंडिडेट है, आपको कोई फिजिकल डिसेबिलिटी है, तो आपको यहाँ सेलेक्ट करना पड़ेगा। और उसका उसका आपको डॉक्यूमेंट भी जमा करना पड़ेगा, इसमें अपलोड करना होगा अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो। और यहाँ कश्मीरी इमिग्रेंट है, यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल। नॉट एप्लीकेबल बीएन कॉलेज। ये सब आप जो भी देख पा रहे हैं, तो यहाँ अदर कैटेगरी कोटा का जो है, किस कोटा से आप अप्लाई करना चाहते हैं उसके लिए है। ठीक है, तो या तो आप पीडब्ल्यूडी में हो, या कश्मीरी इमिग्रेंट में हो, या बीएन कॉलेज के, अगर कोई बीएन कॉलेज के जो भी वहाँ फैकल्टी है उनके फैमिली से हो, तो यहाँ तीसरे नंबर वाला लागू होगा। एंड उसके बाद अगर आप मिलिट्री कोटा, जो भी मिलिट्री फैमिली पर्सन है, या फाइन आर्ट्स कोटा, इसमें ये सभी कैटेगरी आ जाते हैं फाइन आर्ट्स में। उसके बाद स्पोर्ट्स कोटा, तो आप जो भी कोटा सेलेक्ट करना चाहते हो, तो वो कोटा आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी सब नॉट एप्लीकेबल आप कर सकते हैं। तो अगर आप कोटा सेलेक्ट करते हैं, उससे नीचे ये रिलेटेड आ गया कि अगर स्पोर्ट्स सेलेक्ट किए तो कौन सा स्पोर्ट्स थे आपका। तो यहाँ बाकी आप सभी स्पोर्ट्स देख सकते हैं, बॉक्सिंग है ना, एथलेटिक्स, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, सभी ये सभी जो आप, उसका सर्टिफिकेट आपके पास प्रॉपर होना चाहिए। ठीक है, एंड इसके बाद किस लेवल तक आप वो खेले हुए हैं, अगर स्पोर्ट आप सेलेक्ट करते हैं तो बाकी जो भी आप सेलेक्ट कीजिएगा उसके हिसाब से पूछेगा, तो आप फिल कर सकते हैं आप। तो इसके बाद आप यहाँ बैंक डिटेल, फाइनेंशियल एंड इफ एप्लीकेबल बैंक डिटेल डालना है आपको, जो भी आपका इसमें आ जाएगा रिफंड, अगर जो भी आना होगा। उसके बाद कोरेस्पोंडेंस एड्रेस, अभी आप कहाँ रहते हैं ये आपको फिल करना है। परमानेंट एड्रेस आपको फिल करना है। ये आप चाहे तो छोड़ भी सकते हैं, इफ एप्लीकेबल लिखा हुआ है, तो जो भी एप्लीकेबल है वही डालेंगे। इसके बाद यहाँ एड्रेस वाला आप फिल करेंगे। एड्रेस आप सही से इंडिया ऊपर या नीचे खोज रहे थे, देन डिस्ट्रिक्ट आप, अगर परमानेंट एड्रेस और ये सेम है तो टिक करेंगे, नहीं तो परमानेंट एड्रेस जो भी आपका होगा नीचे अपना परमानेंट डालेंगे। उसके बाद सेव डिटेल करेंगे, ओके करेंगे। आर यू श्योर वांट टू सेव, ओके करेंगे। अल्टरनेट मोबाइल, मोबाइल नंबर डालने के लिए पेरेंट्स का बोल रहे हैं। यहाँ से सेव करते हैं। आईडी प्रूफ कैन नॉट बी ब्लैंक, आईडी प्रूफ नंबर डालना होगा। तो चलिए हम आईडी प्रूफ नंबर कुछ डाल देते हैं। देन देखते हैं सेव करके। यहाँ से ये ऑटोमेटिक,
अगर एक बार कुछ गलती हुआ तो इतना सारा चीज ऑटोमेटिकली हट गया। इसको फिर से दोबारा से डाल रहे हैं, इसको आप ध्यान से डालिएगा, ठीक है। और यहाँ पे ओके पे क्लिक करते हैं, देखते हैं सेव होता है या नहीं, क्या प्रॉब्लम आया तो है। एड्रेस छूट गया यहाँ पे, एड्रेस नंबर, ये सभी आप अच्छे से एक बार चेक कर लीजिए, क्या आपका छूटा है, क्या बाकी है ना। एंड नहीं तो प्रॉब्लम आपको बार बार आता ही रहेगा। और तो देखते हैं सेव पे एक बार क्या होता है। सेव हो गया फाइनली। हाँ, और देन इसके बाद हम लोग देखते हैं, ये आपका डिटेल आ गया जो भी आपने डाला है। इसको अच्छे से आप देख के, अगर अपडेट करना हो तो अपडेट पे क्लिक कीजिए, और अपडेट नहीं करना है तो हम सेव पे क्लिक करते हैं। अपडेट नहीं करना है हमको तो नीचे यहाँ क्लिक करेंगे, सेव नेक्स्ट का प्रोसेस है। उसके बाद डू यू वांट हैव एनसीसी, एनसीसी आपने किया है तो यस नो कर सकते हैं। जो भी आपने किया होगा इसमें आप अवार्ड यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय फादर मदर वर्किंग, अगर आपके फैमिली में कोई है फादर मदर वर्किंग है पटना यूनिवर्सिटी, इस पर आप क्लिक करेंगे। लैंग्वेज आपका क्या है आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे, जैसे जिसका हिंदी होगा इंग्लिश जो भी होगा सेलेक्ट करेंगे। अदर लैंग्वेज होगा वो भी सिलेक्ट करेंगे, सेव नेक्स्ट करेंगे। देन यहाँ नीचे आ नहीं रहा है, हाँ अब आ गया। यहाँ देखेंगे आप प्रोसीड टू नेक्स्ट लिख रहा है, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। और फिर क्या लिखा, अब सब चीज़ यहाँ आपको अपलोड करना होगा। फोटो, सिग्नेचर, स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट, आईडी प्रूफ डॉक्यूमेंट, इनकम सर्टिफिकेट, ठीक है। तो चलिए हम इसको अपलोड करते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। हमने एक फोटो अपलोड किया तो ऑलरेडी यहाँ पे लिख भी दिया कि नॉट एन एक्सेप्ट फाइल प्रॉम्प्ट, मतलब इसको प्रॉपर क्या चाहिए, फॉर्मेट आपका जेपीईजी हो या जेपीजी हो, 10 KB से लेकर 500 KB के बीच में चाहिए। ऐसे ही आप ये सभी देख सकते हैं। ये भी आपका जेपीजी या जेपीईजी में चाहिए सिग्नेचर। यहाँ आप पीडीएफ भी कर सकते हैं, यहाँ भी पीडीएफ भी कर सकते हैं। जेपीजी में तो चलेगा ही, लेकिन साथ पीडीएफ भी ये तीनों में कर सकते हैं। तो आप लोग को ये अच्छे से यहाँ सेलेक्ट पे क्लिक करके अच्छे से अपलोड कीजिएगा। चलिए हम फिर से अपलोड करते हैं और देखते हैं। देखिए जैसे मैंने सेलेक्ट किया तो सेलेक्ट करने के बाद ये आपका ऑप्शन आया है, ठीक है। या तो आप इसको कैंसिल करिए या तो स्टार्ट अपलोड कीजिए, ठीक है। तो हम चलिए देखते हैं, स्टार्ट अपलोड करते हैं। ये अपलोड होना स्टार्ट हुआ, ठीक है, हट भी गया। देखते हैं फिर से क्या प्रॉब्लम आया। देखिए आपका फोटो अगर साइज नहीं परफेक्ट मिल रहा हो तो गूगल पे आपको जाना है सिंपल, और लिखना है यहाँ पे कंप्रेस इमेज, और जितना केबी के अंदर आपको चाहिए उतना लिखना है और यहाँ सर्च करना है। जैसे ही सर्च करें आपको 20 KB का मानिए अंदर चाहिए, हालांकि इसमें 500 दिया हुआ है, बट मानिए 20 अगर चाहिए तो यहाँ आप अपलोड करके और डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए हम करके अब चलते हैं वेबसाइट पर। तो यहाँ हमने सेलेक्ट कर लिया और यहाँ स्टार्ट अपलोड पर क्लिक करते हैं। ये देखिए क्या लिख रहा है, द फेस कैन नॉट बी डिटेक्ट प्रॉपर, और इस मतलब इसका, ये आपको प्रॉपर फेस अच्छे से दिखना चाहिए। 80% आपको देख रहे हैं यहाँ पे, अपलोड क्लियर फोटो विद 80% फेस कवरेज विदाउट मास्क, मतलब आपका फोटो प्रॉपर अच्छा से होना चाहिए। और चलिए इसको हम अच्छा से अपलोड करते हैं दूसरा, फिर से दूसरा किए, देखते हैं क्या होता है। ये भी नहीं हुआ, बहुत टाइम लग गया, एक फोटो मिला है। चलिए फोटो एक अपलोड करते हैं, देखते हैं। स्टार्ट अपलोड कीजिएगा तो ऐसे आपका शो करेगा। देन सिग्नेचर भी आपको अपलोड करना है, ऐसे ही सेम आप अपलोड कीजिएगा। जो भी आपका डॉक्यूमेंट भी है सब चीज़ आप अपलोड ऐसे ही कर सकते हैं, ठीक है। सब जगह फोटो ही कर रहे हैं आप, अपना जो भी होगा प्रॉपर आप अच्छे से कीजिएगा, और प्रॉपर फोटो होना चाहिए, क्योंकि अगर सही नहीं होगा तो ये अपलोड नहीं हो रहा है। बहुत टाइम लग गया हमको फोटो बनाने में, ठीक है। ये इंटरनेट से फोटो उठा कर डाले हैं। देन आप सब चीज़ें अपलोड कर लिए।
आपका फ़ोटो, सिग्नेचर, स्पॉट सर्टिफिकेट या जो भी आपका कोटा होगा उसका, आईडी प्रूफ, इनकम सर्टिफिकेट, देन प्रोसीड टू नेक्स्ट। अब यहाँ शो कर रहा है जो भी आप डिटेल डाले हैं वो डिटेल, प्लेस ऑफ बर्थ, देन सभी चीज़ आप जो भी डिटेल डाले हैं, क्या क्या अपलोड किया। इसके बाद आप नीचे सबमिट एंड लॉक। अगर आपको कुछ इसमें करना है एडिट तो आप पीछे जाएंगे, देन पीछे जाएंगे जो भी आपको अपडेट करना होगा, जैसे हमको इसमें अपडेट करना है तो पीछे आके यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। आप अपडेट करने के बाद नेक्स्ट टू प्रोसीड करेंगे, नेक्स्ट नेक्स्ट, सभी चीज़ आप कंफर्म हो जाइए, चेक कर लीजिए। अब आ रहा है यहाँ सबमिट एंड लॉक, ठीक है। प्रोफाइल सबमिट एंड लॉक हो जाएगा। इसके बाद ये जो आपका ऑप्शन है सबमिट एंड लॉक, यही प्रोफाइल आपका इस पर लॉक हो जाएगा। चलिए इसको हम करते हैं, टिक करेंगे एंड कंफर्म एंड लॉक करेंगे, ठीक है। चलिए कंफर्म कर लिया, प्रोफाइल कंप्लीट हो गया, लॉक हो गया। अब आपका आता है नेक्स्ट स्टेप फॉर्म अप्लाई का, ठीक है। ये सभी आपका सेटअप देखने को, जो भी लॉगिन आईडी पासवर्ड होगा अपना अच्छे से रखिएगा। अब यहाँ नीचे आते हैं, अप्लाई फॉर प्रोग्राम, यहाँ लिख रहा है ना, ऐसे दिख रहा है। यहाँ ये नीचे लिख रहा है अप्लाई फॉर प्रोग्राम, तो यहाँ क्लिक करेंगे। अब डिटेल डालेंगे, प्रोग्राम जो भी आपका अंडर ग्रेजुएट है या पोस्ट ग्रेजुएट है, अंडर ग्रेजुएट जो भी आपका कोर्स डालना होगा आप यहाँ डालेंगे। सर्च भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ है लॉ के लिए BBA LLB 5 ईयर, या फिर और क्या LLB से क्या क्या, सिर्फ BBA LLB यहाँ पे शो कर रहा है। BBA LLB सेलेक्ट किया, यूनिवर्सिटी पटना सेलेक्ट किया। BBA LLB के लिए क्या चाहिए परसेंटेज, है ना, जैसे 12th में आपका 45% होना चाहिए, और SC ST के लिए 40%। आपका कॉलेज प्रेफरेंस देना है, ठीक है। और सिर्फ एक ही है पटना लॉ कॉलेज, आप अगर लॉ करना चाहते हैं तो एक सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद प्रोसीड करेंगे, देन सेवन नेक्स्ट, B1 टू हॉस्टल, हॉस्टल का पूछ रहा है यस और नो, तो आप उसको कर सकते हैं। इसको सिलेक्ट करना ही पड़ेगा आपको, यस कीजिए या नो कीजिए। उसके बाद आपको क्वालिफिकेशन डिटेल डालना है, 10th आपने कहाँ से किया, सॉरी 10th आपने कब किया, ठीक है। CGPA क्या रहा है, मानिए हम कुछ भी अभी डाल रहे हैं फिलहाल। आप अपना सब चीज़ प्रॉपर अच्छे से डालिएगा, जो हम सिर्फ आपको समझाने के लिए डाला। आपको यहाँ सब्जेक्ट लिखना है, जो भी आपका सब्जेक्ट है, ठीक है, पूरा अच्छे से 10th का डालना है। उसके बाद 12th का डिटेल डालना है, कब आपने पास किया है, CGPA क्या है ना, डिवीजन क्या रहा है, कौन सा बोर्ड या यूनिवर्सिटी है, इंस्टीट्यूशन नेम क्या है, सब्जेक्ट क्या क्या आपने लिया है, ठीक है। तो अपना सब्जेक्ट डालेंगे और देन आगे प्रोसीड करेंगे। अपना यहाँ एक बार डिटेल चेक कर लेंगे जो भी डाले होंगे, उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करते ही आपका सब डिटेल आ जाएगा, देन आप यहाँ
10th और 12th का फिर से अपलोड करने के लिए बोल रहा है। उसके बाद प्रीव्यू आपको देखने को मिल जाएगा। तो चलिए हम अपलोड कर देते हैं, यही फ़ोटो ही अपलोड करते हैं। आप सब अपना प्रॉपर अच्छे से अपलोड करना है आपको। प्रीव्यू पे क्लिक करना, देन आप प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे, आपको सब डिटेल देखने को मिल जाएगा। क्या आपका कॉलेज प्रेफरेंस है और पर्सनल डिटेल वगैरह सब आप देख पा रहे हैं। क्या क्या आप अपलोड किए हैं, फॉर्म डिक्लेरेशन है ना। उसके बाद क्या लिख रहा है, सबमिट करने के लिए सब आप चेक अच्छे से कर लेंगे। उसके बाद सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद आपको पेमेंट के लिए आई थिंक आना चाहिए। पेमेंट आ गया है ना, 1100 पेमेंट है। अब यहाँ से आपको क्रॉस ये टिक करना होगा सब चीज़। देखिए कि हाँ ये सब मेरा सही है, कंफर्म कर देना है, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ जाना है, मेक पेमेंट पे क्लिक करना है, यूपीआई क्लिक करना है, या आप जैसे करना चाहें। पे बाई यूपीआई ऐप, ठीक है। तो यहाँ से आप करके या फिर आप कार्ड से भी यहाँ कर सकते हैं, कार्ड का डिटेल डाल के मेक पेमेंट पे क्लिक करके आप कर लीजिएगा, ठीक है। तो फाइनल आप पेमेंट कर दीजिएगा। उसके बाद अपना फॉर्म डाउनलोड कर लीजिएगा, जो भी पेमेंट होगा इसका स्क्रीनशॉट रखिएगा। पेमेंट का रिसिप्ट भी डाउनलोड कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ से आना चाहिए, बट यूपीआई वाला ऐप शायद भीम वाला उठा रहा है, तो भीम वाला मेरे में नहीं है, इसलिए ये आगे नहीं बढ़ रहा है। बाकी आप में अगर भीम वाला होगा तो हो जाएगा भीम यूपीआई, वरना आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग आप कुछ भी डाल सकते हैं। डेबिट कार्ड का सिंपल नंबर डालना है, एक्सपायरी डेट, ईयर, सीवी जो पीछे 3 नंबर होता है, मेक पेमेंट पे क्लिक करना है, देन आगे बढ़ जाना है आपको। उसके बाद आपका सक्सेसफुल हो जाएगा। याद से स्क्रीनशॉट लीजिएगा सभी का, पहले जो भी आप प्रोसेस करेंगे स्क्रीनशॉट लेते हुए आपको करना है। ऐसा ना हो कि हम डायरेक्टली फॉर्म, कभी-कभी क्या होता है कि फॉर्म डाउनलोड का ऑप्शन नहीं आता है या बैक हो जाता है, तो इसीलिए आप पेमेंट करेंगे, सक्सेस जो है स्क्रीनशॉट लेंगे, हालाँकि उसका पेमेंट हिस्ट्री में रहेगा वो अलग की बात है। देन आप फॉर्म का भी डाउनलोड कर लेंगे सब चीज़, उसके बाद हो जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।